Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पापमोचनी एकादशी व्रत 2023 व्रत कब रखा जाएगा, पूजा व पारण का मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, नियम और साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले कुछ उपाय के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पापमोचनी एकादशी कहलाती है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह एकादशी व्रत पापों का नाश करने वाला और सभी मनोरथ सिद्ध करने वाला है। मान्यता है कि जो भी मनुष्य सच्ची श्रद्धा, लगन और नियम के साथ पापमोचनी एकादशी का व्रत करता है तो इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं साल 2023 में पापमोचनी एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, पूजा व पारण का मुहूर्त, विधि, व्रत कथा और इस दिन किए जाने वाले उपाय क्या क्या हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पापमोचनी एकादशी मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, पापमोचनी एकादशी व्रत तिथि होगी 18 मार्च शनिवार को। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 मार्च रात 2:06 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 18 मार्च सुबह 11:13 पर। एकादशी के पारण का समय होगा 19 मार्च प्रातःकाल 6:27 से 8:07। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय होगा 19 मार्च प्रातःकाल 8:07। अब जान लेते हैं पापमोचनी एकादशी विधि के बारे में। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक एकादशी की तरह इस एकादशी व्रत के नियमों का पालन भी दशमी से शुरू करें। दशमी को सात्विक भोजन ग्रहण कर अगले दिन एकादशी की सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद सूर्य देव को जल का अर्घ देकर व्रत का संकल्प लें। जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन घर के मंदिर में या लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा करें। पूजा में दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दोस्तों, भगवान विष्णु को चंदन का तिलक कर पुष्प, धूप, दीप व प्रसाद अर्पित करें। पूजा में भगवान विष्णु जी को केले का भोग और तुलसी दल जरूर अर्पित करें। पूजा के बाद एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें। अगले दिन द्वादशी तिथि की सुबह व्रत का पारण करें। पहले विधि पूर्वक लक्ष्मी विष्णु पूजन करें। इसके बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें। पारण के बाद स्वयं भोजन ग्रहण कर व्रत पूरा करें। अब जान लेते हैं एकादशी पारण कैसे करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार किसी भी एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करें। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। व्रत के पारण का सबसे उत्तम समय प्रातःकाल का है। मध्याह्न के बाद भी पारण किया जा सकता है। पारण के दिन पुनः श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें और फिर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दक्षिणा देकर व्रत खोल लें। अब जान लेते हैं पापमोचनी एकादशी नियम के बारे में। दोस्तों, एकादशी के दिन चावल और अन्न का सेवन न करें क्योंकि इस व्रत को फलाहार करने की मान्यता है। एकादशी व्रत के पारण के दिन ब्राह्मण या जरूरतमंद को अपनी सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करें। कोई भी व्रत भगवान के प्रति आपकी आस्था और समर्पण को दर्शाता है, इसलिए इस दिन संयम और सात्विकता का पालन करते हुए व्रत पूर्ण करें। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा अवश्य करें। एकादशी के दिन सात्विक चीजें ही ग्रहण करें। इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना भी वर्जित होता है। अब जान लेते हैं पापमोचनी एकादशी उपाय के बारे में। दोस्तों, एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल का अर्घ देकर केले के पेड़ में चुटकी भर हल्दी मिला जल अर्पण करें। पापमोचनी एकादशी के दिन 11 गोमती चक्र और 3 छोटे एकाक्षी नारियल मंदिर में स्थापित करने से आर्थिक लाभ होता है। एकादशी के दिन प्रातः उठकर स्नानादि करने के बाद भगवान विष्णु जी का पूजन कर तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का एक माला जाप करें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु जी का वास माना गया है, इसलिए एकादशी को 1 लोटा जल में थोड़ी सी चीनी मिलाकर उस जल को पीपल के वृक्ष में अर्पित करें और संध्या काल में पीपल की जड़ में घी का एक दीपक जलाएं। आइए अब बात कर लेते हैं पापमोचनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, प्राचीन काल में चैत्ररथ नामक एक सुंदर वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेघावी ऋषि तपस्या करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं, अप्सराओं और देवताओं के साथ विचरण करते थे। मेधावी ऋषि शिव भक्त थे, लेकिन अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव की अनुचरी थी। एक बार कामदेव ने मेघावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए एक अप्सरा को भेजा। उसने मेघावी मुनि का ध्यान भंग कर दिया और मुनि मेघावी अप्सरा पर मोहित हो गए। कई वर्षों तक मुनि ने अप्सरा के साथ समय व्यतीत किया। बहुत समय बीत जाने के पश्चात ऋषि को अपनी भूल का आत्मज्ञान हुआ।
जब ऋषि को ज्ञात हुआ कि अप्सरा ने उनकी तपस्या को भंग किया है, तब क्रोधित होकर उन्होंने उसे पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। इसके बाद अप्सरा के बार बार विनती करने पर ऋषि ने उसे श्राप मुक्ति का उपाय बताया कि पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा। अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बताकर मेघावी ऋषि अपने पिता महर्षि च्यवन के पास पहुंचे और सारी बात जानकर च्यवन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुमने ऐसा कर पाप कमाया है, इसलिए तुम भी पापमोचनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से उन दोनों को ही सभी पापों से मुक्ति प्राप्त हुई। जय श्री हरि।